रब्बे जुल जलाल ने जो ये कहा कि हिदायत के मामले में, ईमान और दीन के मामले में सख्ती कोई भी नहीं है, इस जुमले का आमी लोग मतलब गलत समझे हैं। मुफस्सिरीन ने इसके सही मतलब को समझाने के लिए इरशाद फरमाया कि दीन के मामले में सख्ती न होने का माना ये है जो आदमी दीन के दायरे से बाहर है, ये बाहर वाला अंदर आना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उस पर सख्ती कर सकती नहीं है। ज़रा तवज्जो है सबकी मेरी तरफ। मैं बहुत तवज्जो चाहूँगा और थोड़े वक्त में कुछ बात समेट के अर्ज करना चाहूँगा। ये दीन का दायरा है, इस दीन के दायरे से जो आदमी बाहर खड़ा है वो अंदर आना चाहे या ना आना चाहे, ईमान कबूल करे या ना कबूल करे, रब का खाकर उसको माने या ना माने, रब्बे जुल जलाल ही उसको पैदा करने वाला है, फिर भी उसकी मर्जी माने या ना माने, इसमें मुकम्मल इख्तियार है। आप हैरान होंगे इस इख्तियार के लिए हज़रात सहाबे किराम और सारे अंबिया बशमूल हमारे प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान मजीद भरा हुआ है कि प्यारे आका चाहते थे अल्लाह तेरी कुदरत है, कोई मौजज़ा दिखा सारे मुसलमान हो जाएं, खुदाया इनका मुंह मांगा मौजज़ा दे ये सारे मुसलमान हो जाएं, अल्लाह इन सबको मुसलमान क्यों नहीं करता, तेरे लिए क्या मुश्किल है। रब्बे जुल जलाल ने इस बात पे दर्जनों आयतें कुरान मजीद की नाजिल फरमाई हैं और फरमाया प्यारा नबी अगर आपका दिल करता है ना, आप कोई नफक तलाश कर लें, आपका दिल करता है तो आप कोई सुरंग तलाश कर लें, उस सुरंग से ईमान लाकर आप इनको दे दें। हमने तो जबरदस्ती का ईमान नहीं देना है, हमने मौजज़े से डरा कर या मौजज़े से मुतस्सर करके ईमान नहीं देना, हम तो इनसे ईमान लेना चाहते हैं जो अपनी मर्जी से ईमान लाए वो एक हो और जो जबरदस्ती का ईमान लाए वो 99 हो। हमें 99 का ईमान नहीं चाहिए, इख्तियार वाले मर्जी वाले का एक का ईमान चाहिए है। सिर्फ एक का ईमान हमारे नजदीक मोतबर है बनिस्बत सैकड़ों के, हमें उनको नहीं चाहिए। एक हो अबू बकर सिद्दीक जैसा मर्जी से आने वाला, मर्जी से मानने वाला, दीन के दायरे के बाहर जो खड़ा है, अगर ये अंदर आना चाहे जबरदस्ती नहीं हो सकती। मैं और आप दीन के दायरे के बाहर हैं या अंदर हैं? मैं और आप, फिर बोलो ना, मैं और आप दीन के दायरे से अंदर हैं या बाहर हैं? अल्लाह के फजल से हम दीन के दायरे के अंदर हैं। जो शय बाहर वाले के लिए उसूल है उसको अंदर वाला अपने लिए उसूल समझे, बहुत बड़ी गलत फहमी है। आज एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, उसको कहा जाए, कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में खुदा ने सख्ती नहीं रखी, तुम क्यों तंगी करते हो। एक आदमी 3 तलाकें दे के उनको रवा करने के लिए एक करना चाहता है, कोई उससे पूछे, ये कहता है दीन में खुदा ने सख्ती नहीं रखी, ला इकराह फिद्दीन। मैं अर्ज करता हूँ ये ज़कात नहीं देता, कोई इसको कहता है दीन में खुदा ने सख्ती नहीं रखी, ये दाढ़ी मूंड के गंदी नाली में फेंक के प्यारे नबी की सुन्नत की तौहीन करता है। इसको कोई कहे, ये कहता है दीन में सख्ती नहीं रखी। फिर मैं पूछता हूँ क्या ये बात दाढ़ी के बारे में जो कह रहा है आप मुझे बताएंगे सही कह रहा है या गलत कह रहा है? क्यों? इसलिए ये वाली आयत उसके लिए आई है जो दायरे से बाहर है, जो अंदर है उसके लिए ये आयत नहीं है। हाँ, पहले दायरे से अंदर आना सोच समझकर, जिस वक्त अंदर आ गए अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नमाज न पढ़ूं मुझ पे सख्ती नहीं होनी चाहिए, मैं ज़कात न दूं मुझ पे सख्ती नहीं होनी चाहिए, मैं अगर दीन के फ़राइज़ पूरे न करूं मुझ पे सख्ती नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि ला इकराह फिद्दीन का माना ये है दीन कबूल करने में किसी पर कोई जबर सख्ती नहीं है। जब दीन कबूल कर लिया इसके बाद कोई आदमी अगर दीन से निकलना चाहेगा तो आसानी से उसको निकलने दिया नहीं जाएगा, मुर्तद होने की इजाजत नहीं होगी। 3 दिन तक अमीरुल मोमिनीन इसको मौका फराम करेगा, इसको लाइब्रेरी, कुतुबखाना, उलमा, मुनाजिरीन, दलाइल देने वाले इसको मुहैया किए जाएंगे। अगर ये 3 दिन तक, हत्ता के फुकहा ने ये लिखा है इन 3 दिनों में इसको शादी करने की इजाजत नहीं है, इन 3 दिनों में इसको कारोबार
कारोबार की इजाज़त नहीं है, इन 3 दिनों में इसको मकान बनाने की इजाज़त नहीं है, और कोई काम न करे। इन 3 दिनों में इस्लाम के दलाइल सुने, इन 3 दिनों में इस्लाम के दलाइल सुने, अपने इश्काल दूर करे। लेकिन अगर 3 दिनों में इसके इश्काल दूर नहीं होते, इस्लाम का हुक्म यह है मुर्तद का सर कलम कर दिया जाएगा। हम ये रास्ते नहीं खोल सकते कि कोई आदमी सुबह को कलमा पढ़े, शाम को कलमा छोड़े, लोगों को भी वरगलाता फिरे और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा भी करता फिरे। पहले उसको इजाजत होगी इस्लाम को सोच समझ के इख्तियार करे। जब सोच समझ के इख्तियार कर लिया, अब उसको निकलने की इजाजत नहीं होगी। अब उसकी सजा सर का कलम करना है।